बिल्कुल सही पढ़ा है आपने दोस्तों, ध्रुव राठी के 10 झूठ। जी हाँ, ये 10 झूठ बताऊंगा मैं कौन कौन से हैं और प्रूफ के साथ मैं साबित भी करूंगा कि जिस बात को जिस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया है, अगर जेन्युइन तरीके से करते तो सारा कुछ किसी और तरीके से प्रेजेंट होता। वो 10 पॉइंट कौन से हैं और उनको किस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, ये जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में 10 ऐसे झूठ बोले, ऐसे डाटा को मैनिपुलेट किया गया कि अगर सही तरीके से बात करते तो सिचुएशन कुछ और होती। पहले नंबर पे उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री को हानिकारक कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री कितनी हानिकारक है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अपने देश के लिए। दूसरे नंबर पे TRF ने पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद जिस तरह इनकार किया, वो बड़ा ही मजाक के अंदाज में कहा था। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि पहलगाम के वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है। और चौथे नंबर पे बड़ी खुशी से बताया कि इंडिया ने कहा कि हम सिंतास का मुआहदा खत्म कर रहे हैं या फिर पानी कम देंगे। और पांचवें नंबर पे बड़े एतमाद के साथ कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान की 9 टेररिस्ट साइट्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की जाती है। 9 जगह पे अटैक किया है और बड़ा ही सही अटैक किया है। उसके बाद दोस्तों, छठे नंबर पे प्रीसाइज अटैक की बात करी है कि जिसमें सिर्फ उन जगह को निशाना बनाया गया है कि जहां पे निशाना बनाना चाहिए था। और छठे नंबर पे खुलेआम कहा कि राफेल गिराए गए हैं, 2 राफेल गिराए गए, 0 से लेकर 2 तक गिराए गए हैं। तो इसका एक्चुअल नंबर 0 से 2 के बीच हो सकता है। 7 नंबर पे ये कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ इंडिया में ऑपरेशन हुआ है, उनको निकालने की बात की गई है। 8वें नंबर पे उन्हें कि अपने बाबा जी कहते हैं कि हम आपकी मदद किए देते हैं, आपको किसी बात का नहीं पता। 9वें नंबर पे उन्होंने कहा कि मैं जनाब तालीम की बात करता हूँ, मैं साइंस की बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ। और 10वें नंबर पे मैं आपसे शेयर करूँगा कि इन सारी बातों को किस तरह से अगर प्रेजेंट किया जाता तो बातें रैशनल भी होती, लॉजिकल भी होती। जब मैंने पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ वीडियो बनाई तो पाकिस्तानी ही मुझे गोदी मीडिया कहने लगे। तो सुनिएगा गौर से। पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए हानिकारक है, मतलब नुकसानदेह है। तो भैया आपने तो कहना ही कहना है कि पाकिस्तानी मिलिट्री हानिकारक है। उसकी वजह यह है कि अगर ये मिलिट्री ना होती तो आज आपका रोना पूरी दुनिया ना देख रही होती। अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ना होती तो आप पूरी दुनिया में जो राफेल के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, आपकी ये ब्रांड एम्बेसडमेंट ख़त्म हो जाती। अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ना होती तो आप लोगों को आपकी औकात कैसे पता चलती। और अगर ये पाकिस्तानी मिलिट्री ना होती तो कैसे ये जो आपके भारतीय शोरमा हैं, जो बॉर्डर पे जो फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, कैसे पता चलता कि ये मौत से कितने डरते हैं। आपको ये कैसे पता चलता कि एयर चीफ आपके ही मुल्क में 18 मिनट तक अपने तैयारे को उड़ाकर भी आए। और अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ना होती तो आप लोगों को आपकी औकात कैसे पता चलती। आपने तो इसको हानिकारक कहना ही कहना था। और दूसरे नंबर पे आपने कहा कि जनाब TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी कबूल करने के बाद कहा कि हमारी वेबसाइट को हैक कर लिया गया था और हैक करने की वजह से ये कहा गया कि हमने हमला किया है। एक्चुअली हमने नहीं किया। और ये जो उन्होंने बाद में डिनाई किया है, ये गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से किया और ये मिलिट्री के प्रेशर की वजह से किया। और ये बात करते हुए आप बड़ा मजाक का अंदाज लगा रहे थे। तो भैया सुनिएगा, इस बात को एक साइड पे रखो, मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा मजाक है या आपका मीडिया ये कहे कि हमने जो जहाज उड़ाए थे वो तो असली थे ही नहीं, वो तो खिलौने थे। हमने तो जंग में खिलौने जहाज उड़ाए थे और उन्होंने जो अटैक किया है वो हमारे खिलौनों पे किया है। और ये बात आपकी मीडिया पे कही है। तो मुझे बताइए, ये बात बड़ा मजाक है या फिर हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके इनकार कर देना बड़ा मजाक है। ये दुनिया में सब जानते हैं कि जनाब वेबसाइट्स हैक होती हैं, वेबसाइट्स हैक करके डाटा वहाँ पे चेंज किया जाता है। बट ये दुनिया ने पहली बार सुना कि
कि किसी ने कहा कि वो जो हमारे जहाज उड़ाए गए थे वो रियल नहीं थे, बल्कि वो तो खिलौना जहाज थे। और तीसरे नंबर पे आपने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इंडिया ने खुद किया है। चलिए मुझे एक बात बताइए, क्या आपके मीडिया ने नहीं कहा कि हमले से 2-3 दिन पहले वहाँ पे जो चौकियाँ थी वो हटा दी गई थी? अरे भैया क्यों हटाई गई थी? हमारे मीडिया ने नहीं कहा, ये आपके मीडिया, आपकी लोगों की ज़बान है। दूसरे नंबर पे एक बात बताइए, इंडिया में आपकी 7 लाख फौज है और 7 लाख फौज के होते हुए कुछ लोग आते हैं, एंटर होते हैं, जात पात पूछ के, कलमा सुनने के बाद, आयत सुनने के बाद मारते हैं और चले जाते हैं। 300-400 किलोमीटर में कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन तस्वीरें उनकी फ़ौरन सामने आ जाती हैं। तस्वीरें आप सामने बना लेते हो, आप खाके बना लेते हो और तस्वीरें भी उन तीनों की इकट्ठी सामने आ जाती हैं। और फिर उससे भी मज़े की बात यह है कि फ़ौरन आप अटैक की तैयारी शुरू कर देते हो। इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा था जो आपको पहले से पता था। आप ये मान लीजिए या तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या फिर ये मान लीजिए कि कश्मीर में आपने अभी तक जो भी अपना कब्जा रखा है वो बिल्कुल गलत रखा है, ज़बरदस्ती रखा है। कश्मीरी आपके साथ नहीं है और आप किसी भी तरह से हिफाजत नहीं कर सकते, ना बाड़ लगा के कर सकते हैं और ना ही किसी और तरीके से कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे चौथे नंबर पे कहा कि इंडिया ने सिंताज मुआहदा को ख़त्म कर दिया है। आप बात करते हैं ना, आपके अपने लफ्ज़ हैं कि मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं साइंस की बात करता हूँ। तो आप ही बताइए कि किसी तरह ऐसे मुआहदे को ख़त्म करना क्या ठीक है या गलत है? जी हाँ, जो मुआहदे इतने सालों से चला आ रहा हो, उस मुआहदे की सही तरह से पासदारी ना करना भी ठीक है या गलत है? आप जनरली जानते थे कि पानी बंद करना गलत है। सिंताज के एग्रीमेंट्स को सामने रखते हुए वहाँ पे डाटा गलत शेयर करना या थोड़ा शेयर करना ये भी गलत है, लेकिन आपने इस पे एक लफ्ज़ नहीं बोला। फिर भी आप ये कहते हैं कि मैं तालीम की बात करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मैं साइंस की बात करता हूँ। अभी आगे चलिएगा, यहाँ पे आपने प्रूफ के साथ कहा कि हमने मुजफ्फराबाद में 2 जगह अटैक किया, हमने सियालकोट में अटैक किया, कोटली में अटैक किया, मुरीदके में अटैक किया, नारवाल में अटैक किया, कुल मिला के यहाँ पे 9 जगह पे अटैक किया। और हमने वाकई में उस जगह पे अटैक किया जहाँ पे करना चाहिए था। और प्रूफ के तौर पे आप कहते हैं कि जनाब सबसे पहले तो मुरीदके में हाफिज सईद साहब के ऊपर हमने अटैक किया, मरकज़ सुबहान अल्लाह में अज़हर महसूद साहब के ऊपर अटैक किया। तो बाकी जगहों पे क्या था? बाकी जगहों की आपने कभी तफसीलात नहीं बताई। आपकी मान लेते हैं बाकी 7 जगह पे कौन लोग छुपे हुए थे, कभी आपके न्यूज़ में वो कोई यूट्यूबर हो या आपका मीडिया हो, उसके बारे में कभी डिटेल सामने नहीं आई कि आपके मुताबिक सो कॉल्ड टेररिस्ट वहाँ पे थे या नहीं थे। और आप ये भी कहते हैं कि हमने जिस जगह पे अटैक किया वहाँ पे मिलिटेंट मौजूद थे। अरे भैया, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस तो आपने खुद भी देखी है, वो कौन सा मिलिटेंट थे? और मरकज़ सुबहान अल्लाह में जो ख़वातीन शहीद हुई वो कौन सी मिलिटेंट थी? और फिर बड़े धड़ल्ले से आप आके कहते हैं मैं इंसानियत की बात करता हूँ। आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला कि इन अटैक में जो बेगुनाह मारे गए उनका क्या कसूर था, जबकि ये बार बार आप कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जब अटैक करती है ना तो उसने बेगुनाह कश्मीरियों को मारा, उसने बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मारा। आपको वो बेगुनाह नज़र आते हैं, इधर से बेगुनाह नज़र नहीं आते। और उसके बाद मुझे एक बात बताइएगा कि आपके सामने जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, आपके सामने बच्चों की बस के ऊपर अटैक हुआ, क्या वो इंसानियत सोच वाक़या नहीं था? वहाँ पे तो आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। उसकी वजह क्या है? आप जानते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिकता है, वो इंडिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बिकता है, लेकिन कभी इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं बिकता। इसलिए तो आपके मुंह से 2 लफ्ज़ नहीं निकले। आप जानते थे कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या गलत है, IPS पे अटैक होना गलत है, क्या उसमें आपको इंसानियत नज़र नहीं आई? ज़रा सोचिएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए। आपने खुद कहा कि हमारे मुल्क का सारा मीडिया झूठा है। हाँ, हमारे जो राफेल गिरे हैं ना वो 0 से लेकर 2 हो सकते हैं। आपका मीडिया तो ये भी नहीं मानता। क्या आप खुलेआम ये कह सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं कि हमारे एग्जैक्ट राफेल कितने गिरे हैं?
हिम्मत है आप में। आप कहते हैं कि मैं फैक्चुअल डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे कंटेंट के ऊपर जो काम होता है, जो मेरे चैनल के ऊपर काम होता है, किसी भी तरह से ऐसा काम नहीं होता। और प्रूफ के तौर पे आपने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए थे। कभी ऐसा भी डॉक्यूमेंट्स बनाए ना जिसमें जेन्युइनली प्रूफ के साथ आप बताइएगा कि कितने राफेल गिरे हैं, और फिर मैं देखूंगा कि कैसे आपकी 87% इंडियन कम्युनिटी आपका साथ देती है। आप कहते हो ना कि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाई, पाकिस्तान के लोग मेरे ऊपर ही आ गए, मुझे खोदी मीडिया कहने लगे। आप बनाइए ना कि एग्जैक्टली कितने राफेल गिरे, फिर पता चलेगा कि आप किस कदर इंसानियत का साथ देते हैं, साइंस का साथ देते हैं, आप एजुकेशन का साथ देते हैं, और कितना आप फैक्चुअल डाटा शेयर करते हैं। और ध्रुव राठी जी, आपकी वीडियो के मुताबिक आपने खुद कहा कि आपके कंट्री में कश्मीरियों के खिलाफ लोगों ने बात करना शुरू कर दी है, कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, उनको निकाला जा रहा है। तो आपने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई, अलग से वीडियो बनाइए ना, सिर्फ छोटा सा हिंट हुआ है, आप इस पर भी वीडियो बनाइए कि कश्मीरियों को निकालने के साथ साथ आपकी गवर्नमेंट ने जो वक्फ बिल पास किया है उसके ऊपर कितनी मसाजिद के ऊपर कब्जा हुआ है, उसके ऊपर कितने मदारिस के ऊपर कब्जा हुआ है, उसकी वजह से कितने लोगों को, ये जो मुसलमान आपके मुल्क में रहते हैं, वो कितने थ्रेट का शिकार हो गए हैं। आपने थोड़ा सा बताया ना कि कश्मीरियों को निकालने की बातें हो रही हैं, ये भी तो बताइए ना कि वहाँ पे जितने बड़े बड़े मुसलमान थे, जो मुफ्ती थे, जो लीडर थे, उनको बिठा के तिरंगा उनके सामने रख के ज़बरदस्ती उनसे क्या क्या खिलवाड़ करवाए गए थे, ज़रा ये भी तो बताइए ना। और आप ये भी बताइए कि इस वाक़े के बाद आपके मुल्क में किस तरह से मुसलमानों की दुकानों के ऊपर कब्जा किया गया, उनको वहाँ से निकाला गया। एक वाक़या आपने शेयर किया है, लेकिन एक वाक़या छोटा सा आप ये भी शेयर कर दीजिए कि पाकिस्तान में किसी हिंदू की दुकान के ऊपर कब्जा करना तो दूर की बात, थप्पड़ मारना तो दूर की बात, एक लफ्ज़ भी किसी हिंदू को कहा गया हो, एक वाक़या भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। उसके बावजूद आप कहते हैं कि मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ, मैं डाटा की बात करता हूँ, मैं साइंस की बात करता हूँ। तो आपके सामने हिंदुओं का कोई डाटा पाकिस्तान से मिला नहीं मिला, तो बताइए ना दुनिया को कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं वो आपके हिंदुओं से कहीं ज़्यादा महफूज और कहीं ज़्यादा खुश पाकिस्तान में रहने की वजह से। और उसके बाद आखिर में आपने एक बाबा जी की ऑफर भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने आपके मंत्री जी से कहा कि हमारी मदद ले लीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आपका मुल्क चल कैसे रहा है, आपका मुल्क किन बाबा जी के हाथों में है। वो बाबा जी खुद जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम आपकी मदद कर सकते हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग किस तरह से है, और वो किस तरह के नाटक करते हैं, और लोग उनके ऊपर क्या क्या निछावर कर देते हैं, और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। और बाबा जी आपकी टेक्नोलॉजी को चैलेंज करते हुए कहते हैं हमारी मदद ले लीजिए। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आपकी आवाम कितनी अंधी है और कितनी जाहिल है। और आखिर में आप कहते हैं कि आप देखिएगा, मैं साइंस का साथ देता हूँ, मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। आप खुद आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए ज़रा सोचिए, इसमें कितने फैक्ट्स आपने शेयर किए, कितना आपने इंसानियत का साथ दिया। आपने खुलेआम कहा मैंने अमेरिका के खिलाफ वीडियो बनाई, मैंने हर एक के खिलाफ आवाज़ उठाई। ज़रा आपने IPS के बच्चों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आपको पता था कि आपकी 87% जो कम्युनिटी है आपकी नाराज़ हो जाएगी। आपको पता था किसी ट्रेन को इस तरह से अगवा करना, हाईजैक करना, लोगों को मारना गलत है, लेकिन वहाँ पे आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? आपको पता था कि आपके मुताबिक 9 जगह पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे कई बेगुनाह भी मारे गए, तो वहाँ आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? ज़रा सोचिएगा। कश्मीर में उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए हैं, जिस तरह से लोगों को जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कश्मीर में आपके पास मेरे से अच्छा डाटा होगा कितनी ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग अगवा हुए हैं सिर्फ अपना कब्ज़ा रखने की वजह से। तब आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? हम जनाब आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, आप भरपूर अपना कमेंट्स दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। वेट कर रहे हैं आपके फीडबैक। मुलाकात होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।